नमस्कार, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। झारखंड के सभी 51 लाख महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जिन भी लोगों को 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, उन्हें सरकार 20वीं प्लस 21वीं किस्त का पैसा सरकार एक साथ देने जा रही है। जी हाँ, जिन भी लोगों को 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, सरकार उन्हें 20वीं प्लस 21वीं कुल 5,000 तक की संयुक्त राशि देने जा रही है। मैया योजना 21वीं किस्त कब मिलेगी? 14 अप्रैल मंगलवार 5,000 12 जिलों में आज भेजा जाएगा। यानी कि 5,000 सभी जिलों में सरकार भेजेगी। यानी कि 20वीं और प्लस 21वीं किस्त का भी भुगतान सरकार एक साथ करने जा रही है। 20,000 लोन का भी आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। और जिन भी लोगों को 20,000 का लोन का बेसब्री से इंतजार था, सरकार ने उनके लिए 20,000 लोन का भी आदेश जारी कर दिया है। मैया योजना का पैसा रुक गया और इन लोगों का पैसा मैया योजना का रुक गया। यानी कि कुछ लोगों का मैया योजना का पैसा पूरी तरह से रोक दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। झारखंड के 12 जिलों में पैसा भेजा गया। झारखंड महिला मुख्यमंत्री मैया योजना की 20वीं किस्त का पेमेंट भेजने के बाद अब सीएम हेमंत सोरेन नया योजना की सौगात देने जा रहे हैं। यानी कि जिन भी लोगों को 20वीं किस्त का पैसा मिल गया है, सरकार ने उन सभी के लिए एक नई योजना की घोषणा करने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत बड़ी घोषणा की है कि इस बार 16 अप्रैल कैबिनेट बैठक होने जा रही है और इस बैठक में नए योजनाओं को मंजूरी मिलने वाली। यानी कि 16 अप्रैल से एक नई कैबिनेट बैठक होने वाली है और इस बैठक में एक नई योजनाओं को मंजूरी मिलेगी। यानी कि झारखंड के सभी महिलाओं के लिए और भी नए योजनाओं को सरकार जोड़ने जा रही है। मुख्यमंत्री मैया उद्यम योजना, मुख्यमंत्री मैया बलवान योजना अंतर्गत महिलाओं के खाते में बिना आंतरिक कागजात के केवल आधार कार्ड से बैंक खाते में दस्तावेजों के आधार पर 20,000 तक की संयुक्त राशि दी जाएगी। यानी कि अब जितने भी महिलाओं को 20,000 तक का पैसे की आवश्यकता थी, सरकार ने यह स्पष्ट रूप से बताया कि उन्हें किन्हीं भी दस्तावेजों की कोई आवश्यकता नहीं। सरकार उन्हें बिना दस्तावेजों के मैया योजना के तहत 20,000 तक की राशि देगी। और सरकार ने यह भी विश्वास दिलाया कि सभी माताओं बहनों के लिए नए योजनाएं ली जा रही है, जैसे कि मैया बलवान योजना और मैया उद्यम योजना के तहत सभी महिलाओं को 20,000 तक की राशि सरकार देने जा रही है। इस पेमेंट से महिलाएं अपने स्वेच्छा के अनुसार रोजगार शुरू कर सकती है। इसी के साथ कैबिनेट में बैठक में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का विस्तार को लेकर भी बहुत बड़ी स्वीकृति मिली। और इस पैसे से जितने भी मैया योजना के पात्र लाभुक हैं, वे इस योजना से अपने अनुसार कोई छोटा सा बिजनेस करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस योजना को शुरू करने के लिए यही है। और मुख्यमंत्री मैया योजना का विस्तार को भी लेकर एक बहुत बड़ा स्वीकृति मिली। यानी कि जिन भी लोगों को मैया योजना का बेसब्री से इंतजार था, उन सभी के लिए झारखंड सरकार ने एक नई खुशखबरी का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ साथ 21वीं किस्त का भी पेमेंट को लेकर भी बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। और इसके साथ जो भी लोग 21वीं किस्त का पेमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, सरकार उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों के लिए भी नया अपडेट इस कैबिनेट बैठक में आ सकती है। और जो भी लोग अबुआ आवास यानी कि झारखंड अबुआ आवास का भी इंतजार कर रहे थे, इस बैठक में सरकार ने यह भी आश्वासन दिलाया कि इस 16 अप्रैल से बैठक जो होगी कैबिनेट में, उस समय सरकार अबुआ आवास के लिए भी एक नया अपडेट जारी करेगी। जिस अपडेट के माध्यम से अब सभी लोगों को नए योजनाओं से यानी कि नए योजनाओं से सरकार झारखंड के सभी योजनाओं के सभी लाभुकों को जोड़ेगी। इस बार कैबिनेट बैठक में अबुआ आवास योजना को लेकर भी बड़ी खबर आ सकती है। और इस बार अबुआ आवास को भी लेकर, इस योजना को लेकर सरकार बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि 6 लाख अबुआ आवास योजना का कंप्लीट करने का सरकार ने इस साल निर्देश रखा है। और सरकार ने इस साल करीब 6 लाख लोगों को अबुआ आवास देने का निर्णय लिया है। और उम्मीद है कि जितने भी इस योजना के अंतर्गत पैसे लाभार्थी हैं, उन्हें प्रतीक्षा सूची में जोड़ा जाएगा। यानी कि जितने भी लोग इस योजना से जुड़े हैं, उन्हें प्रतीक्षा सूची में जोड़ा जाएगा, यानी कि उनका नाम वेटिंग लिस्ट में जोड़ा जाएगा। अबुआ आवास में 4 किस्तें 2 लाख और मनरेगा में लगभग 25,000 तक का अलग दिया जाता है। यानी कि लोगों को इस योजना के तहत 2 लाख रुपए और 25,000 अलग से, यानी कि 2 लाख कुल 25,000 रुपये दिए जाते हैं। 2025 में नया आवंटन सरकार ने अबुआ आवास योजना के अंतर्गत नहीं दिया था।
और 2025 में आवंटन में सरकार ने अब आवास योजना के अंतर्गत नहीं दिया था। 2026 आ चुका है और इंतज़ार बहुत लंबे समय से हो चुका है और अभी 2026 चल रहा है और सरकार ने अभी भी इसके लिए कोई मुख्य जानकारी नहीं दी है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार नया आवंटन मिल सकता है और सभी लोगों के लिए यह साल उम्मीद के लिए है, क्योंकि इस बार नया आवंटन यानी कि सभी लोगों को नई किस्त का पैसा मिल सकता है। इसके साथ साथ जितने भी वैसे लाभार्थी हैं जिन्होंने अपना काम कंप्लीट करवा लिया है उनको अगला किस्त भी पैसा देगी, यानी कि जिन भी लोगों का 3 किस्त यानी कि तीसरा किस्त तक उनको पैसा मिल चुका है, सरकार उन्हें इस बार चौथा किस्त यानी कि उनकी जो फाइनल पेमेंट है वो भी दे देगी। मैया योजना की नई खबर, 15 अप्रैल से झारखंड में कैबिनेट बैठक है। झारखंड सरकार ने सभी महिलाओं, बच्चों और बूढ़े वर्ग को ध्यान में रखते हुए नई योजना की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बैठक में बड़े प्रस्ताव पर मोहर लगने वाली है, जिससे योजनाओं के साथ साथ अन्य जो लोगों को आवश्यकता है वो भी पूरी हो सकती है। मुख्यमंत्री मैया योजना के जितने भी पात्र लाभार्थी हैं उनके खाते में 2500 करके लगातार भेजे जा रहे हैं। यानी कि अभी के जानकारी के अनुसार सरकार कैबिनेट बैठक में केवल महिलाओं को प्राथमिकता नहीं देने जा रही, बल्कि पुरुष, बच्चे और बूढ़े सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए नई नई योजनाओं की घोषणा करने जा रही है। और जितने भी मैया योजना के पात्र लाभुक हैं उन सभी के खाते में 2500 तक की संयुक्त राशि उनके खाते में मिलना पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। और जिन लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया, सरकार सभी का पैसा उनके खाते में भेज रही है। यानी कि जिन भी लोगों का पैसा यानी कि 20वीं किस्त का पैसा नहीं आया है, सरकार सभी का पैसा भेज रही है। आज कई जिले के महिलाओं के खाते में इस योजना का पेमेंट सुबह से ही भेजा जा रहा है और आज सभी जिलों में लगातार मैया योजना का जो पेमेंट है वो भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ 21वीं किस्त का पेमेंट को लेकर भी कैबिनेट में बहुत बड़ा आदेश आ सकता है और इसके साथ जो 21वीं किस्त का जो पेमेंट है उसके लिए सरकार एक बड़ा आदेश यानी कि एक बड़ा निर्णय ले सकती है। राशन कार्ड को लेकर भी बहुत बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया है, यानी कि सरकार ने अब राशन कार्ड के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी जारी कर दी है। 21वीं किस्त का पेमेंट के साथ किसी को नहीं मिला, उसकी जांच प्रक्रिया शुरू है और इस बार पेमेंट महिलाओं को दिया जाएगा। यानी कि जिन भी लोगों को 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, सरकार उन्हें 20वीं और प्लस 21वीं किस्त का दोनों का पैसा एक साथ देगी। यानी कि अप्रैल माह में ही उन्हें 20वीं और 21वीं किस्त का भी पैसा मिलेगी और सरकार इस बार राशन कार्ड को भी लेकर एक बड़ी खुशखबरी देने जा रही है, जो कि हमें 15 अप्रैल के बाद पूरी तरह से पता चलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस समय जो पैसा भेजा जा रहा है वह किस महीने की किस्त है। यानी कि अब सबसे बड़ा माताओं बहनों का यह सवाल है कि अभी जो उनके खाते में 2500 की राशि मिल रही है वो किस महीने का पैसा यानी कि किस महीने का किस्त है। वो जानकारी के अनुसार यह भुगतान मुख्य रूप से पिछली किस्त का है, जो कि किसी कारणवश समय से नहीं भेजा जा सका। और जानकारी के अनुसार यह जो पैसा आपके खाते में भेजा जा रहा है यह मुख्य रूप से पिछली किस्त का है, यानी कि पिछले महीने का पैसा है, जो किन्हीं कारणों की वजह से आपके खाते में नहीं भेजा गया था। अब सरकार उस बकाया राशि को चरणबद्ध तरीके से लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र कर रही है। अब सरकार जो है चरणबद्ध तरीके से यानी कि लाइन बाय लाइन कर सभी माताओं के बहनों के खाते में पैसा भेज रही है। यानी कि पिछला कि जिन लोगों का भी बकाया था, सरकार सभी का भुगतान एक साथ कर रही है। इस योजना के तहत हर महीने 2500 की सहायता राशि दी जाती है, लेकिन अब भुगतान में देरी होती है तो कभी कभी 2 किस्त भी मिल जाती है। यानी कि इस योजना के तहत सभी माताओं बहनों को 2500 की राशि दी जाती है और यदि किन्हीं माताओं बहनों को इन्हीं महीने यानी कि किन्हीं महीनों में पैसा नहीं मिल पाता है तो उन्हें 20वीं प्लस 21वीं किस्त का भी पैसा एक साथ दिया जाता है। यानी कि जिन भी लोगों को एक किस्त का पैसा नहीं मिलता है उन्हें 2 किस्त का पैसा एक साथ दिया जाता है। इसीलिए किन्हीं माताओं को 5000 तक की राशि मिलती है। सरकारी जानकारी के अनुसार जिन लोगों का भी पैसा अभी तक नहीं मिला है उन्हें अगले 24 से 48 घंटों के अंदर पैसा मिल सकता है। और सरकारी जानकारी के अनुसार जिन भी माताओं बहनों का पैसा यानी कि मैया योजना का पैसा 2500 आपके खाते में नहीं आया, उन्हें 24 से 48 घंटों के अंदर पैसा मिल जाएगा।
यह समय इसलिए लगता है क्योंकि बैंकिंग प्रक्रिया और सर्वर लोड ज़्यादा है, इसलिए बार बार चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना धैर्य रखें और सही समय का इंतज़ार करें। और इतना समय ये इसलिए लगता है क्योंकि जो सरकार बैंक द्वारा भेजती है और बहुत ज़्यादा लाभार्थियों का संख्या होने के कारण थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि मैया योजना में कुल 51 लाख लाभुक है, इसलिए सभी माताओं को पैसा भेजने में थोड़ा समय लग जाता है सरकार को। मैया योजना का 21वीं किस्त का पैसा पहले किन्हें मिलेगा, यानी कि पहले चरण में रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम जैसे जिलों में पहले चरण में भुगतान किया जाएगा। यानी कि आप यदि रांची से हैं, धनबाद से हैं, बोकारो से हैं, गिरिडीह से हैं, रामगढ़ से हैं, हजारीबाग से हैं, चतरा से हैं, लोहरदगा से हैं, गुमला से हैं, सिमडेगा से हैं, खूंटी से हैं या पूर्वी सिंहभूम हैं, तो आपको जो पहले भुगतान किया जाएगा, यानी कि आपको पहले चरण में 21वीं किस्त का भुगतान किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरवा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, कोडरमा, यानी कि इन जिलों में दूसरे चरण में भुगतान किया जाएगा। यानी इन जिलों में से हैं अगर आप, तो आपको दूसरे चरण में भुगतान मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए, मैया योजना का पैसा अभी मिलना शुरू हो चुका है और लाखों महिलाओं का इसका लाभ मिल रहा है। और अभी के जानकारी के अनुसार लगभग सभी माताओं के खाते में 2500 की यानी कि 20वीं किस्त का पैसा उनके खाते में भेज दिया गया है। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भुगतान प्रक्रिया अभी भी जारी है। और यदि आपका पैसा यानी कि आपका पैसा जो है 14 अप्रैल तक भी नहीं आया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार भुगतान की जो प्रक्रिया है अभी भी जारी है और बहुत जल्द आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि जिन भी लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया उनको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार 15 अप्रैल से पहले सभी माताओं के खाते में पैसा भेज देगी। और यदि आपका पैसा आ गया है तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपका पैसा किस जिले में आया है, और यदि नहीं आया तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं कि किस जिले में आपका पैसा नहीं आया है। और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।